हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 10वें अध्याय के चर्चा सत्र में स्वागत करना चाहते हैं। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारे पिछले सत्र में हमने 10वें अध्याय के 2 श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी। थोड़ा रिकैप देखते हैं। चतुश्लोकी गीता सुनी थी अर्जुन ने 8 से लेकर के 11वें श्लोक में, और फिर 12 13 इत्यादि में अर्जुन भगवान को प्रार्थना करते हैं और नमन करते हैं, और जो भी भगवान बोल रहे हैं उसको सत्य मान लेते हैं। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। आपको कोई जान नहीं सकता, देवता दानव इत्यादि, और आप जो बोल रहे हैं मैं सब सत्य मानता हूं। और 16वें 17वें श्लोक में उन्होंने विभूतियों के बारे में जो है वो क्या कहा, ये हमने देखा था। 16वां श्लोक में देखा था, वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। या भी विभूति भी त्वम इमाम लोकान व्याप्य तिष्ठसि। जिन विभूतियों के द्वारा आप संपूर्ण लोक को व्याप्त करके स्थित है, इनके माध्यम से दिव्या आत्म विभूतयः, अपने समस्त दिव्य आत्म विभूतियों के द्वारा अशेषेण वक्तुम अर्हसि, आप बताने में समर्थ हो अशेष रूप से, यानी कोई बात नहीं बचेगी, संपूर्णतया आप बता सकते हैं, बताने में समर्थ है। तो हमने इसका विस्तार से अर्थ भी देखा था। या भी विभूति भी त्वम ईमान लोकान व्याप्य तिष्ठसि। जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित है, तो किस प्रकार से भगवान समस्त जगहों पर व्याप्त है, ये हमने देखा था। गीता के 9वें अध्याय के 4 श्लोक में भगवान कहते हैं कि मयातीतम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः, कि मेरे द्वारा ही संपूर्ण जो विश्व है व्याप्त किया हुआ है। दिव्या आत्म विभूतय, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का, क्योंकि गीता के इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने अपने विभूतियों के बारे में कहा था। क्यों उन्हें दिव्य कहा गया है? दिव्य विभूति इसलिए कहा गया है कि भगवान कहे कि इन जो विभूतियों को भी जो कोई जान लेता है, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। इसमें कोई संशय नहीं है कि जो इन विभूतियों को जान लेगा वो मेरे स अविकल्पेन योगेन, वे मेरे अविकल्प भक्ति या अनन्य भक्ति में लग जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान की भक्ति में कोई व्यक्ति लग सकता है विभूतियों को समझ के, इसलिए इन विभूतियों को दिव्य विभूति कहा गया है, ये हमने देखा था। और अर्जुन भगवान से कहते हैं अशेषेण वक्तुम अर्हसि, संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ है। क्योंकि पिछले ही श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा था, स्वयं एवात्मन आत्मानम वित्तत्वम पुरुषोत्तम। आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, इसलिए आपके बारे में कौन बता सकता है? आप ही बता सकते हैं, और कौन बता पाएगा? इसका तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखे थे, इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान, और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह पूछ रहा है। तो अर्जुन वास्तव में जानते थे भगवान के तत्व को, लेकिन साधारण लोगों तक भी वह जानकारी पहुंच सके, इसलिए कृपावश अर्जुन भगवान से ये प्रश्न जो है वो कर रहे हैं। और फिर आप मुझे क्यों बताना चाहिए इसके बारे में 17वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था,
कथम विद्यामहं योगिं स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगिन, हे योगेश्वर, सदा परिचिन्तयन्, सदा मैं आपका चिंतन करते हुए, कथम अहम त्वाम विद्याम, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। हे भगवान, केषु केषु च भावेषु, किन किन भावों में, मया चिंत्य असि, आपका चिंतन मेरे द्वारा किया जा सकता है। सदा परिचिन्तयन्, निरंतर चिंतन करता हुआ, कथम अहम त्वाम विद्याम, मैं आपको किस प्रकार से जानूं। और भगवान के लिए अर्जुन ने शब्द प्रयोग किया है, हे योगिन, हे योगेश्वर, माया शक्ति के स्वामी। तो भगवान जो है वो समस्त माया शक्ति के स्वामी हैं। और भगवान इस प्रकार से स्वयं की योग माया से किसी को प्रकट भी करा सकते हैं, और स्वयं की माया से वो अपने आप को छिपा भी सकते हैं, सामान्य लोगों के सामने प्रकट नहीं हो सकते। जैसे कि 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृताः। 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं योग माया के द्वारा समावृत रहता हूँ, सबके सामने प्रकाशित नहीं हो पाता। तो इसलिए आप जिनके ऊपर कृपा करते हैं उनके सामने आप प्रकाशित हो सकते हैं। ऐसे आप ऐसी महान शक्ति आप रखते हैं, इसलिए अर्जुन ने भगवान को योगिन शब्द कहा है। और इस प्रकार से हमने देखा था कि भागवत में भी किस प्रकार से भगवान को ऐसा योगी कहा गया है। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव, अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। कि भागवत के पहले स्कंद में ही ये वर्णन आता है कि राम यानी बलराम जी और केशव, इन सब ने एकत्रित आके कौन कौन सी लीलाएं की, अतिमर्त्यानि, वो गूढ़ लीलाएं, उनके बारे में हमें बताइए। और कपट मानुष, खास करके मनुष्य रूप में वो जानो छिपे हुए थे। और भगवान को कैसे जान सकते हैं, तो ऑफ कोर्स भक्ति के माध्यम से। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, ये 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो अर्जुन मानो भगवान से ये कह रहे थे कि आपको भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है, लेकिन किस प्रकार से अलग अलग पदार्थ, वस्तु, व्यक्तियों को देखकर मैं अपनी भक्ति को बढ़ाऊं, ये अर्जुन का प्रश्न है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि केशु केशु च भावेषु, किन किन भावों में मया चिंत्य असि, आप मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। तो ये जो है चिंतन के बारे में हमने देखा था, अनन्य अनन्य चिंतन के बारे में गीता में अलग अलग जगहों पर वर्णन आया है। जैसे 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। या फिर 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। तो इस प्रकार से अनन्य चिंतन की बात जो है वो गीता में कई जगहों पर की गई है। तो इस प्रकार से चिंतन करता हुआ मैं किन किन भावों में आपको जान सकता हूँ। जिस चिंतन से मैं आपको तत्व से जान जाऊं, वह चिंतन मैं कहाँ कहाँ करूँ, किस वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि में मैं आपका चिंतन करूँ, कि यहाँ पर देखूं तो आपका चिंतन हो जाए, ये कैसे मेरे लिए संभव हो सकता है। और व्यावहारिक जीवन जीते हुए और उसकी चुनौतियों का सामना करते हुए यदि सर्वत्र व्याप्त परमात्मा का अखंड स्मरण बनाए रखना हो, तो साधक को निश्चित रूप से यह जानना आवश्यक होगा कि वह उस तत्व को प्रत्येक वस्तु और वस्तुओं के समूह और मनुष्यों के समाज में कहाँ कहाँ और कैसे देखे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे थे कि सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। क्योंकि भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। तो साधारणतः एक भौतिकवादी जीव होता है, वो उसके चिंतन सदैव भौतिक वस्तुओं के बारे में ही होता है। इसलिए वहां पर भी वो कृष्ण को कैसे देख पाए, ये अर्जुन वहां पर विचार कर रहे हैं। और केशु केशु जो भावेशु का एक अलग अर्थ भी हमने देखा कि मैं कहाँ कहाँ पर आपको देख सकता हूँ। और केशु केशु जो भावेशु का एक दूसरा अर्थ होता है कि मैं किस भाव के अनुरूप आपका चिंतन करूं। जैसे उदाहरण हमने देखा था कि जब भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागृह में प्रकट हुए थे, तो उन्होंने वसुदेव और देवकी, इन लोगों को कौन से भाव में उनका भजन करना है बताया था। युवाम माम पुत्र भावे न ब्रह्म भावे न चासकृत चिंतयन्तो कृत स्नेहो यस्यन्थे मद्गतिम परम। कि चिंतन, तो आप मेरा चिंतन कीजिए किस भाव में, पुत्र भाव और ब्रह्म भाव दोनों भाव में कीजिए।
लेकिन माँ यशोदा को पुत्र भाव में केवल करने के लिए कहा था, ब्रह्म भाव में नहीं, केवल पुत्र भाव। कि थोड़ा भी यदि हमने देखा था ये लीला में कि जस्ट सेकंड, ये प्रश्न ये हमने देखा था कि किस प्रकार से माँ यशोदा को जब विश्वरूप दिखाया था भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में, तो उस समय उनके अंदर ब्रह्म भाव जागृत हुआ, लेकिन भगवान ने वो भी छिपा लिया और केवल मातृत्व या पुत्र भाव में ही उन्हें रखा। तो इस प्रकार से अर्जुन वास्तव में सख्य भाव में थे। तो अर्जुन का ये प्रश्न था कि मैं भी किन किन भावों में आपका चिंतन कर सकता हूँ, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ये दूसरा प्रश्न, या ये केशु केशु जो भविष्य का दूसरा अर्थ हमने देखा था। और वो कहते हैं, हे भगवान, तो क्यों? क्योंकि ज्ञान, वैराग्य, यश, सौंदर्य, धन तथा बल, इन 6 ऐश्वर्यों को धारण करने वाले हैं। आप ही चयन करके बताइए कि मैं जो है वो किस भाव में आपका स्मरण करूं। तो इस प्रकार से हमने ये 2 श्लोकों के ऊपर पिछले सत्र में चर्चा की थी। आज भी हम लोग 2 श्लोकों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो 17वें श्लोक में हमने देखा अर्जुन का प्रश्न था कि किस तरह मैं निरंतर आपका चिंतन करूं, कैसे जानूं आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, और आपके ये जो विभूतियां हैं उसको मैं विस्तार से जानना चाहता हूं। और अर्जुन भगवान के सामने प्रश्न उपस्थित करते हैं। 18वां श्लोक, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हरे कृष्ण रोजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक अ, अर्जुन के प्रश्न है। अभी और विस्तार से अर्जुन सुनना चाहते हैं। ये 2 श्लोक एक श्लोक में समाप्त हो रहा है अर्जुन का प्रश्न। देखते हैं अर्जुन क्या बोल रहे हैं। विस्तरेण 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 आत्मनः 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 योगम योगम योगम। योगम। यहाँ पर अकह सवर्ण दीर्घ संधि हो जाती है, और यहाँ पर जो है वो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। विस्तरेणात्मनो योगम विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम 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 च च च च जनार्दन 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 भूयः 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 कथय 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 तृप्तिः 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 हि हि हि। हि यहाँ पर विसर्ग रेफ में परिवर्तित हो जाता है। तृप्तिर्हि तृप्तिर्हि शृण्वतः 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 नास्ति 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 मे 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 अमृतम अमृतम अमृतम। अमृतम। यहाँ पे कई सारी संधि होती है। यहाँ पे विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है, और इंग पदार्थात अतिथि अवग्रह भी आ जाता है। शृण्वतो नास्ति मे मृतम। शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हाँ, पूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। विस्तरेणात्मनो योगम विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, विभूतिं च जनार्दन, भूयः कथय तृप्तिर्हि भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। शृण्वतो नास्ति मे मृतम। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। गौरांगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरे पीछे बोलेंगे। विस्तरेणात्मनो योगम विस्तरेणात्मना योगम विभूतिं च जनार्दन, विभूतिं च जनार्दन, भूयः कथय तृप्तिर्हि भूय कथया तृप्तिः
शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। उत्तम, धन्यवाद। हरे कृष्णा। म्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। तो इस श्लोक का अन्वय हम लोग देखेंगे कि अर्जुन पूछ रहे हैं, हे जनार्दन, भगवान का एक नाम है जनार्दन, आत्मनः योगम विभूतिम च, आपने स्वयं का, आत्मनः यानी अपना, योग और विभूति, च यानी और, योग और विभूति, विस्तरेण भूयः कथय, विस्तार पूर्वक पुनः बताइए। क्यों बताइए? अमृतम शृण्वतः, मानो मुझे लग रहा है कि मैं अमृत का पान कर रहा हूं कर्णों से, मैं तृप्ति ही नास्ति, मुझे तृप्ति नहीं मिल रही है सुनकर, इसलिए और सुनाइए। श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर अनुवाद करते हैं, लिखते हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। तो एक एक शब्द को देखते हैं। आत्मनः योगम विभूतिम च, अपनी योग शक्ति और विभूति को। आत्मनः का शब्द अर्थ है कि अपनी स्वयं की, भगवान की जो योग शक्ति है और विभूति है उनको, आप मुझसे अपनी विभूतियों का वर्णन इस प्रकार कीजिए कि मैं उन विभूतियों में आपकी योग शक्ति का दर्शन करूं। तो भगवान की योग, भगवान की विभूतियां हैं। विभूति, विभूति का अर्थ हम लोग और विस्तार से देखेंगे आगे चल के, कि एक विशेष ऐश्वर्य जहां पर भगवान को हम लोग अनुभव कर सकते हैं, उसे कहते हैं विभूति। और वहां पर भगवान का अस्तित्व है, उसे देख पाना, वो है भगवान के योग शक्ति का दर्शन। तो इस प्रकार से अर्जुन मानो भगवान की योग शक्ति और भगवान की विभूति, योग शक्ति, जैसे मानो कोई पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है तो वो है विभूति, और वो कौन पंखे को चला रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया योगम। तो एक है विभूति जो, जहां पर हम लोग भगवान को देख सकते हैं, और योग यानी भगवान जिस शक्ति के माध्यम से उस विभूति में अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, उस प्रकार के आप मुझे वो योग और विभूति, इनका दर्शन कराइए, इनके बारे में बताइए। विस्तरेण भूयः कथय, पुनः विस्तार पूर्वक कहिए, विस्तार पूर्वक चाहिए मुझे। एक्चुअली आपने देखा होगा, मैंने पिछले बार भी बताया था कि ऐसे कई कई जगह पर भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन किया था। 7वें अध्याय में भी उन्होंने किया था। जैसे 7वें अध्याय के 8, 9, 10, 11 श्लोकों में वर्णन आता है थोड़ी थोड़ी विभूतियों का। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषम नृषु। तो इस प्रकार से थोड़ा वर्णन 7वें अध्याय में आया था। इस प्रकार से 9वें अध्याय में भी थोड़ा थोड़ा वर्णन आया था। 15 से आगे 16, 17, 18, 19वें श्लोकों में वहां पर वर्णन आया था। और 10वें अध्याय में भी पहले वर्णन आया था, चौथे और 5वें श्लोक में। आपको यदि स्मरण है तो हमने वहां पर भगवान की ज्ञान और कई सारी विभूतियों का थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है भगवान ने। तो वो हमने जो है वो देखा था। तो इसलिए पुनः शब्द आया है, भूयः। भूयः का अर्थ होता है पुनः, पुनः कथय, कथय यानी कहिए। और किस प्रकार से कहिए? विस्तरेण, विस्तार करके बताइए। तो यहाँ पर अर्जुन की विस्तार से सुनने की अभिलाषा प्रकट हो रही है। विषय को जानने और समझने की इस जिज्ञासा के बिना कोई भी ज्ञान दृढ़ नहीं होता है। कि हमारे अंदर एक तृष्णा होनी चाहिए जिसके माध्यम से ज्ञान हम लोग दृढ़ कर सकते हैं। जब तृष्णा नहीं होती है, जिस प्रकार से यदि भूख नहीं है तो भी आप भोजन करेंगे तो इतना मजा नहीं आएगा। लेकिन जब भूख है, बहुत भूख लगी हुई है, और उसके पश्चात जब कुछ भोजन मिलता है तो वो बड़े अच्छे से हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक उस आध्यात्मिक भूख या आध्यात्मिक पिपासा के बारे में यहाँ पर जो है वो चर्चा हो रही है। इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि विस्तरेण कथय, आप मुझे विस्तार पूर्वक जो है वो बताइए। और
क्या शब्द का प्रयोग करते हैं अर्जुन भगवान के लिए? हे जनार्दन। जन जनार्दन ये शब्द दो शब्दों से मिल के बना हुआ है, जन और अर्दन। जन यानी साधारण जन, और अर्दन यानी उनकी समस्याओं का निवारण करने वाले। इसलिए जनार्दन कौन है? जनार्दन एक ऐसा व्यक्ति जिससे लोग अपने कल्याण की याचना करते हैं। तो इसी प्रकार से मानो अर्जुन भगवान को ये बोल रहे हैं कि आप जनसाधारण के भी उनका कल्याण करते हैं। इस प्रकार से मेरा ये जो प्रश्न है उसका उत्तर देके मेरा भी कल्याण कीजिए, इसलिए हे जनार्दन। और क्यों बताइए मुझे? अमृतम शृण्वतः में तृप्ति नास्ति। आपके अमृत तुल्य वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान की वाणी बह रही है और अर्जुन उस वाणी को मानो अपने कर्णों से पी रहे हैं और उनको तृप्ति नहीं हो रही है। जैसे हम लोग लेते ना कि कुछ आमरस है और ऐसे छोटे से गिलास में दिया है हमें आमरस, आप लीजिए पिए। तो एक गिलास पिएंगे उसमें तुष्टि नहीं होगी, और चाहिए। क्यों और चाहिए भाई? तृप्ति ही नहीं हुई। तो इस प्रकार से भगवान के अमृतमय वचनों को सुन रहे हैं अर्जुन और उन्हें तृप्ति नहीं हो रही है। श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं, जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारिक कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। तो ये अंतर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक कोई कार्यकलाप या भौतिक चर्चा और दूसरा है आध्यात्मिक चर्चा। भौतिक चर्चाएं कई सारी करेंगे, वो अमृत तो छोड़ दीजिए, वो भौतिक है तो वो विष के समान बन जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ऐसी कथाएं जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है या जो भगवान कृष्ण के द्वारा नहीं आई है, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। लोगों को सुनने के लिए तो बाहरी संसार में हजारों टॉपिक्स हैं, और इन हजारों टॉपिक्स क्योंकि वो कुकथा मतिग्नि, वो ऐसी कुकथा है जो हमारी मति को मार देती है। इसलिए वो जो भौतिक कथा है उसमें तृप्ति नहीं, उसमें जो है वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, और मन भर जाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ना, कोई एक भौतिक गाना सुन रहा है, वो कितनी बार सुनेगा? सुन सुन के कितनी बार सुनेगा? बाद में बोलेगा अरे बोर हो गया, अभी बदली कर दो, दूसरा कुछ चाहिए, नया चीज आता है, फिर नया नया मार्केट में नया गाना आता है, नया। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी लोग भौतिक वही चीज करते हैं तो बोरियत होती है। लेकिन भगवान कृष्ण से संबंधित ऐसा नहीं है, जो भी है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए एक उदाहरण से समझाएंगे कि क्यों ऐसा होता है भौतिकता के साथ। मानो आपके खाने के लिए कई सारे आइटम्स हैं और आपका एक आइटम आपको बड़ा पसंद आ जाता है। जैसे ये अभी इतने सारे आइटम्स इस थाली में हैं, और आपको कल्पना कीजिए आपको कुछ स्वीट आइटम बड़ा पसंद लग जाता है। तो आप जिनके यहाँ पर भोजन के लिए गए, आप बोलते थोड़ा स्वीट और दीजिए, स्वीट और दीजिए। तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई, लिमिटेड है, सबको इतना ही मिलेगा। तो क्या होगा समस्या? भौतिक रुचि में ये दो प्रकार की बाधाएं आती है। एक तो कम मात्रा होगी कि लिमिटेड, सबको एक ही मिलेगा। आप मंदिर के बाद प्रोग्राम के बाद प्रसाद के लिए गए हैं, प्रसाद में गुलाब जामुन मिलता है, प्रभु जी और एक मिलेगा? जी नहीं, एक ही है सबके लिए, तो एक ही मिलता है। तो एक तो मात्रा कम होती है, और दूसरा मानो कि मात्रा भरपूर है, चलो आपको पूरा बकेट देंगे गुलाब जामुन का। अरे वस्तु अधिक मात्रा में होने पर भी पेट भर जाने से अधिक नहीं खाई जाती। आपका भोजन हो गया है, आपको पूरा बकेट दिया है गुलाब जामुन का, खाइए आप। नहीं, वही गुलाब जामुन खाने के बाद उल्टी करेंगे। तो नहीं, रुचि ये भौतिक रुचि की दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं। एक तो वो कम मात्रा में उपलब्ध है, और यदि भरपूर मात्रा में उपलब्ध है तो पेट भरने के बाद नहीं खा सकते। लेकिन ये जो आध्यात्मिक
चर्चा हो रही है वो एक भौतिक अमृत के साथ तुलना करना भी मानो अ, मानो ये उसका अवमान है एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। इसलिए पद्म पुराण में इस प्रकार से वर्णन आता है कि शुकदेव गोस्वामी जो कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को, उस समय सारे ऋषि मुनि थे वो सुन रहे थे, ऊपर से अचानक देवता आ गए अमृत का कलश लेके, और अमृत का कलश लेके सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि हम इसको परीक्षित को देंगे, इनको भी अमर बनाएंगे, आप भी लीजिए, और हमें भी कथा सुननी है। तो उनका इतना अधिकार नहीं था कथा के ऊपर, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं उनको, का कथा का सुधा, कि कहाँ भगवान की कथा और कहाँ ये सुधा आपका अमृत। तो अमृत के साथ भी इसकी तुलना नहीं हो सकती, उससे भी कई श्रेष्ठ है। कहाँ वो तुम्हारा अमृत और कहाँ ये भगवान की कथा, इस प्रकार से वो बोलते हैं। तो इस प्रकार से अभी अर्जुन के पास तुलना करने के लिए दूसरा कोई इस भौतिक संसार का श्रेष्ठ वस्तु नहीं था, तो उन्होंने अमृत को चयन कर लिया, भाई अमृत है, भगवान की कथा माना अमृत है। क्योंकि भौतिक संसार में लोग अमृत पीते हैं, अमृत 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 किस लिए पीते हैं? अमृत पीने का ये काम होता है कि हम अमर हो जाएंगे इस प्रकार से, या फिर उसकी टेस्ट बड़ी अच्छी होती है तो हमें हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इस प्रकार से अमृत पिया जाता है। लेकिन वास्तव में हमारी सेहत अच्छी रहती है जब हम कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करते हैं हमारे कर्णों से। पिबत भागवतम, इसलिए भागवत को पीने की बात करते हैं। अभी पीना पीना कौन कहाँ से पीता है? ऐसा पीता है ना, लेकिन ये भागवत ऐसे पीते हैं कर्णों से। पिबन्ति ये भगवद आत्मना सताम कथामृतम श्रवणपुटेषु संवृतम, पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। जब कोई व्यक्ति पिबन्ति है भगवत आत्मनः सताम कथामृतम, कथा अमृतम, कथा रूपी अमृत, शृण्वन्ति कथामृतम, जो कर्णों से इस कथा अमृत का पान करता है, क्या हो जाता है? उसके विषय विदूषित आशयम, उसके हृदय से जो विदूषित आशय वो धुले जाते हैं, और व्रजंती तच्चरण सरोरातिकम, वो भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करता है। ये कथा श्रवण का लाभ होता है। इसलिए भक्त वहीं पर रहना पसंद करता है। होता है कि ऐसी जगह में न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न, जहां पर भगवान की कथा का अमृत नहीं बहता है वहां पर हम लोग नहीं निवास करेंगे, फिर वो स्वर्ग हो कुछ भी हो नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वो अर्जुन अभी ये अमृत के बारे में बात कर रहा है कि तृप्ति ही ना अस्ति, मेरी तृप्ति ही नहीं हो रही, कितना भी मेरा अनलिमिटेड कैपेसिटी पीने का भगवान, और आप भी अनलिमिटेड आपकी विभूतियां हैं, आप बताते रहिए मैं सुनता जाऊंगा। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। और इस प्रकार से कई सारे भगवान के संबंधित लीलाओं को सुनते सुनते कभी तृप्ति नहीं होती, इसके कई सारे प्रमाण मिलते हैं। मैं एक दो आपको बताना चाहूंगा। जब नैमिषारण्य के साधु मुनि ऋषि जब सूत गोस्वामी को मिलते हैं, वो क्या बताए थे? वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। वो क्या कह रहे थे? वयम तु न वितृप्याम, देखिए लाल शब्दों में इंगित है, तृप्ति तृप्ति शब्द। न वितृप्याम, हमें तृप्ति नहीं हो रही है, किसमें? उत्तम श्लोक विक्रम है, भगवान उत्तम श्लोक के बारे में चर्चा सुनकर हमें जो है वो बिल्कुल तृप्ति नहीं हो रही है। यत् शृण्वताम रसज्ञानाम, जिनको सुनकर जो रस के रसिक भक्त है, जो रस को जानते हैं, स्वादु स्वादु पदे 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 पदे, एवरी स्टेप वी आर रेलिशिंग इट इन अ न्यूअर वे। हर एक पद पद पर हमें एक नई अनुभूति हो रही है इसको जब हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से आपने भी अनुभव किया, हम लोग इतने वर्षों से भगवत गीता सुनते आ रहे हैं, एक एक श्लोक को लेते हैं, हर एक श्लोक में मानो नया कुछ इस प्रकार से हमें कुछ चीजें मिल जाती है, कुछ सिग्नल, एक एक पद से आगे पद जाते जाते एक नई अनुभूति होती है मानो। तो इस प्रकार से ये साधु बोल रहे थे कि हमें तृप्ति नहीं हो रही, आप बताते जाइए, आप कहते जाइए। और यही श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित ने भी इसी प्रकार से कहा था सुखदेव गोस्वामी से, दशम स्कंद के बिल्कुल पहले ही अध्याय में। नैषाति दुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदम अपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखां भोजम च्युतम हरिकथामृतम, हरिकथा अमृतम। वो कहते कि जो सहन करने के लिए बड़ी कठिन है, क्या? क्षुन माम, क्योंकि मैं अभी यहाँ तक जल और भोजन ये सब त्याग करके बैठा हूँ, लेकिन मुझे अभी प्यास भी नहीं लग रही है, भूख भी नहीं लग रही है। देखिए राजा परीक्षित
संपूर्ण भागवतम किस प्रकार से हुआ था। राजा परीक्षित को प्यास लगी थी और उन्होंने वो मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गले में डाल दिया था और उन्हें उनके पुत्र श्रृंगी ने शाप दिया था कि 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि आपने यह घिनौना कार्य किया हुआ है। तो वो प्यास लगी थी इसके कारण सारा हुआ। लेकिन अभी वो भगवान को अभी वो सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं राजा परीक्षित की, देखिए मैं ऐसा मत बिल्कुल सोचिए कि मैं आपको यहाँ पर जो है वो बिना खाए पिए बैठा हूँ और मुझे प्यास लग रही है, भूख लग रही है, बिल्कुल नहीं। नैषाति दुस्सहा क्षुण्माम त्यक्तोदम पिबाधते, मुझे बिल्कुल भूख और प्यास नहीं लग रही है क्योंकि पिबंतन त्वन्मुखाम भोजम च्युतम हरि कथामृतम, आपके मुख से जो भगवान की हरि कथा रूपी अमृत बह रही है उसको मैं पी रहा हूं कर्णों से, इसलिए मुझे अभी कुछ भूख प्यास नहीं लग रही है, मैं सब भूल गया हूं। तो भगवान की कथा को अमृत, ये जो कथामृत है, जैसे कि हमने पिछले सत्रों में भी देखा था, ये कथामृत 2 प्रकार की होती है। एक है भगवान के द्वारा कही गई और दूसरी भगवान के बारे में कही गई। भगवान के द्वारा जो गीता भगवान ने कही है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता, भगवान के मुख कमल से जो निसृत हुई है वो गीता, वो भी एक अमृत के समान है। और दूसरा भगवान के बारे में, तो गीता होती है जो भगवान ने कही है और भागवत है जो भगवान के बारे में है। ये दोनों कथाओं को अमृत कहा जाता है। तो इस अर्जुन से अर्जुन को इस अमृत से अर्जुन को तृप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए वो भगवान को विनती करते हैं कि मैं तृप्त नहीं हुआ हूं, आप विस्तार से अपनी विभूतियों के बारे में बताते जाइए। और फिर इस प्रकार से विस्तार से विभूतियों को जानना चाहता हूं और अमृतमय वचनों से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, ये जब अर्जुन ने बताया, अर्जुन की इस प्रार्थना को भगवान स्वीकार करते हैं और अपने विभूतियों को बताना अभी भगवान प्रारंभ करने जा रहे हैं। यहाँ से हमारा एक नया प्रकरण शुरू होता है। आपने देखा होगा अभी तक हमारे संपूर्ण 10वें अध्याय में 4 प्रकरण है, उसमें से 3 प्रकरण हो गए। पहला प्रकरण था कि भगवान सबके स्रोत है, 1 से लेकर के 7वें श्लोक तक। दूसरा था चतुर्श्लोकी भगवद गीता 8 से लेकर के 11वें श्लोक तक। और तीसरा था अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण को अनुमति देना और विभूतियों के बारे में पूछना। ये देखा हमने 12वें श्लोक से लेकर के 18वें श्लोक तक। अभी 19 से भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं और अपनी विभूतियों के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम भगवान क्या बोलते हैं, विभूतियों को बताने से पहले एक प्रस्तावना रखते हैं। जैसे विषय विषय का तुरंत थोड़ी बताया जाता है, मैं ये मेरी ये विभूतियां, ऐसे नहीं। भगवान कुछ भी कार्य करने से पहले एक प्रस्तावना देते हैं। तो भगवान की प्रस्तावना क्या है विभूतियों के बारे में, ये भगवान बताते हैं। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। तो एक एक श्लोक का हम लोग जो है वो अन्वय पढ़ेंगे। दिव्य कृष्ण आप है। हाँ हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण आनंद प्रणाम। हंत 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 ते 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 कथयिष्यामि 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 दिव्याः 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 हि हि ते हि आत्मविभूतयः आत्मविभूतयः आत्मविभूतयः। आत्मविभूतयः यहाँ पर भी विसर्ग का लोप हो जाएगा और यण संधि हो जाती है। दिव्या ह्यात्म विभूतयः दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः 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 कुरुश्रेष्ठ पुरुश्रेष्ठ कुरुश्रेष्ठ। पुरुश्रेष्ठ कुरु अलग है और श्रेष्ठ अलग है। कुरुश्रेष्ठ पुरुश्रेष्ठ न न न न अस्ति 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 अन्तः अन्तः अन्तः। अन्तः तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा आगे आ रही है। यहाँ पर भी सवर्ण दीर्घ और यण संधि होती है। नास्त्यंतो नास्त्यन्तो विस्तरस्य 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 में में में। में संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। हन्तते कथयिष्यामि। हन्तते कथ हन्तते कथयिष्यामि बोलिए, आप ही बोलो। दिव्या ह्यात्मविभूतयः
प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। उत्तम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। शोभा, अरे माता जी, आप, हाँ, आपको पुनः अनम्यूट करना होगा। माता जी हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हाँ माता जी, आप बोल सकते हैं। हन्तते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। उत्तम, धन्यवाद। और धन्यवाद कोई? प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, मीना माता जी, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त नास्तयन्तो विस्तरस्य मे। नास्त्यंतो नास्यन्तो विस्तरस्य मे। विस्तरस्य में, यस, गुड। तो यहाँ पर भगवान बोलना प्रारंभ कर देते हैं, और इसका अन्वय हम लोग देखते हैं। भगवान बोल रहे हैं, हंत, हे कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन जी, हाँ, आत्मविभूत या दिव्या ही, मेरे विभूतियां जो दिव्य है, ते प्राधान्यतः कथयिष्यामि, मैं तुम्हारे लिए प्राधान्यतः यानी प्रमुख प्रमुख, कथयिष्यामि मैं बताता हूँ, मैं विस्तार से अंत नास्ति, क्योंकि इसका जो विस्तार है उसका कोई अंत नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, लिखते हैं कि श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभवयुक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है, असीम है। तो इस प्रकार से बताने के पश्चात देखते हैं एक एक शब्द। पहले कहते हैं भगवान हंत, हंत यानी, हाँ, हंत के कई सारे अर्थ होते हैं और अलग अलग जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी हमें शोक व्यक्त करना है तो हाँ, हंत हंत है, लालत है इसके ऊपर, इस प्रकार से कहा जाता है। या फिर हंत कभी कभी प्रसन्नता पूर्वक भी किया जाता है। तो ये हंता ऐसा अव्यय है जिसका अलग अलग प्रावधानों में अलग अलग प्रकार से इसको समझा जा सकता है। तो जो आज का श्लोक है, भगवान कह रहे, जो हंतते कथयिष्यामि, हंत, भगवान अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन, ये अत्यंत सौभाग्य की बात है कि तुम्हें मेरे गुणों को सुनने में इतना अधिक अनुराग हो रहा है। मेरे गुणों को सुनने से जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा प्राप्त होता है, वास्तव में ये अमृत है। तो भगवान मानो खुश हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से भगवान आप सभी के ऊपर भी खुश हो रहे होंगे कि आप सब इतना अपना व्यस्त समय निकाल कर आप गीता रूपी भगवान की अमृतमय अमृत तुल्य वाणी को आप ग्रहण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। तो अर्जुन को भगवान प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये सौभाग्य की बात है कि मेरे गुणों को सुनने में तुम्हें इतना अनुराग उत्पन्न हो रहा है। तो कृष्ण इज हैप्पी। तो ये प्रसन्नता करते हुए कहते हैं कि हंत, मनो स्मित हास्य देकर कहते कि जी हाँ, हाँ भाई, हाँ, हंत, क्या हंत, आत्मविभूत या दिव्या ही, अपनी दिव्य विभूतियों को। अभी पुनः दिव्य शब्द आया है। विभूतियों को भगवान भी बोल रहे दिव्य, अर्जुन ने भी बोला था दिव्य। दिव्य क्यों बोला था अर्जुन ने, हमने देखा था, क्योंकि विभूतियों के बारे में एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय, 10वें अध्याय के 7वां श्लोक में हमने देखा था कि जो इन विभूतियों के बारे में सुन लेता है उसकी अविकल्प भक्ति प्रारंभ हो जाती है। तो इसलिए भगवान भी कह रहे कि मेरी विभूतियां जो कि दिव्य है, अपनी दिव्य विभूतियों को, दिव्य कहने का और एक जैसे तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि में जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तुतः भगवान की ही है, इसलिए उसको भगवान की ही देखना दिव्यता है। जैसे जो भी कोई वस्तु, व्यक्ति होती है उसमें हम कुछ विशेषता देखते हैं, तो जो विशेषता है वो भगवान से आई हुई है, इसको देखना, यही दिव्यता है। नहीं तो वो एक साधारण बात है। और भगवान कह कह रहे हैं कि
ते प्राधान्यतः कथयिष्यामि। ते यानी तुम्हारे लिए, प्राधान्यतः यानी प्रधानता से, मेन मेन, कथयिष्यामि मैं कहूंगा। भगवान कह रहे कहने से पहले कि भाई मैं तुम्हें केवल प्रधान रूप से, प्रमुख रूप से जो जो विभूतियां हैं वही बताऊंगा। हाँ। अर्जुन का प्रश्न क्या था भगवान से? 18वें श्लोक में, जो कि पिछले श्लोक में हमने कहा, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, विस्तरेण विस्तार से बताइए। और पहले क्या बोला था? अशेषण वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः। आप अशेषण, बिल्कुल कुछ शेष मत रखिए, तो विस्तार से बताइए, कुछ शेष मत रखिए। इस प्रकार से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन भगवान का उत्तर क्या है? भगवान बोलते क्या, मैं केवल तुझे मेन मेन बताऊंगा, प्राधान्यतः, सब कुछ नहीं बता सकता, प्राधान्यतः। मैं क्यों क्यों प्रधान रूप से केवल प्रधान बताएंगे, सब कुछ नहीं बताएंगे? मैं विस्तार से अंत नास्ति, क्योंकि मेरे विभूतियों का विस्तार का अंत ही नहीं है। अंत ही नहीं है तो अभी हम लोग एक तो युद्ध भूमि पे खड़े हैं, तू प्रश्न पूछ रहा है, मैं उत्तर दे रहा हूँ। अभी ऑलरेडी 10वां अध्याय चालू है, मतलब लगभग 15 मिनट तो हो ही गए होंगे, चर्चा कर रहे, चर्चा विस्तार से इतना सुनना है। तो एक तो मेरा अंत नहीं है, और तू बोल रहा है विस्तार से सुनो, या बाद में लड़ाई भी करना है, तो कितना समय तू सुनता रहेगा? तो परीक्षित को 7 दिन थे, तो ऐसा नहीं कि तेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। और मेरा विस्तार का अंत ही नहीं है, सीमा ही नहीं है इसकी कुछ। जैसे ये दो तुलनाएं दी जाती है भगवान के विभूति के बारे में, गुणों के बारे में। विभूति का अर्थ अमर कोश, शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अमर कोश एक डिक्शनरी होती है जिसमें हमें संस्कृत के सारे शब्दों के अर्थ मिलते हैं। तो उस अमर कोश डिक्शनरी में विभूति शब्द का अर्थ दिया हुआ है विलक्षण ऐश्वर्य। ऐसा विलक्षण ऐश्वर्य है, तो भगवान की ये जो विलक्षण ऐश्वर्य है, विभूतियां हैं, इनका विस्तार कितना है? सबसे पहला उदाहरण दिया जाता है असीमित समुद्र, असीमित अनलिमिटेड ओशन। तो जो समुद्र होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और उसकी गहराई, लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ, कोई नाप सकता है? अभी तक, अभी तक कोई नहीं नाप पाया है। या दूसरा उदाहरण देते हैं विस्तृत आकाश, जो आकाश है उसका कोई विस्तार कितना है? कोई नाप सकता है? कोई गिन सकता है? जी नहीं। तो उसको, ये असीमित है, ये इतना विस्तृत है कि इस विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। उसी प्रकार से, या समंदर में कितना पानी है? कोई गिन सकता है? कितना लीटर पानी है? नहीं गिन सकता एग्जैक्ट। उसी प्रकार से भगवान का जो विभूतियों का विस्तार है वो अनलिमिटेड है। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्राधान्यतः, मैं केवल प्राधान्यतः यानी मैं लक्षण मात्र, मेरे 1 करोड़ विभूतियां होंगी तो मैं 10 विभूतियां बताऊंगा। मैं ऐसा एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 1 करोड़ से तो कई ज्यादा है। लेकिन फिर बोल रहे हैं कि मैं आपको, तुम्हें प्राधान्यता, प्रधान प्रधान रूप में बता दूंगा कि इतनी इतनी विभूतियां हैं, इसमें से तुम इस प्रकार से अपना एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसा करते आगे कहेंगे, वो आगे चल के वो भी बता देंगे अर्जुन को। तो ये इस प्रकार से जो है वो भगवान बता रहे हैं। और अर्जुन के लिए भगवान ने एक बड़ा शब्द सुंदर उपयोग किया है, हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुओं में सर्वश्रेष्ठ। क्यों सर्वश्रेष्ठ कहते हैं भगवान अर्जुन को? कुरुश्रेष्ठ कहने में भगवान का तात्पर्य है कि तुम्हारे मन में मुझे जानने की इच्छा हो गई, इसलिए तू श्रेष्ठ है। भगवान के बारे में और जानने की इच्छा हो जाना, ये श्रेष्ठत्व का लक्षण है, इसलिए कुरुश्रेष्ठ शब्द का प्रयोग करते हैं। और आगे जो पहले, जैसा हमने पहले भी देखा ना, हंत के रूप में जो हंत उन्होंने कहा, तो मानो प्रसन्नता जता रहे थे। और अर्जुन को उसी प्रकार से कुरुश्रेष्ठ, आपकी श्रेष्ठता किसमें है अर्जुन की? क्योंकि मेरे बारे में जानने की आपको इतनी बड़ी अभिलाषा, इच्छा हो गई है, इसलिए तो श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से हमने आज 2 श्लोकों के ऊपर चर्चा की। 19वें श्लोक में अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। कि आत्मनः योगम विभूति, अपनी जो योग और विभूतियां हैं, हे जनार्दन, विस्तरेण भूयः कथय, आप मुझे विस्तार से पुनः बताइए। पुनः क्यों बताइए? क्योंकि 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में थोड़ी 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 विभूतियां बताई गई थी, लेकिन आप पुनः कहिए। हे जनार्दन, आप जन के अर्दन हो, आप लोगों का कल्याण करते हैं, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर देके मेरा भी कल्याण कीजिए। अमृतम शृण्वतः मे तृप्ति ही न अस्ति, मेरे कर्णों को बिल्कुल तृप्ति नहीं हो रही है आपके अमृत तुल्य वचनों को सुनने के कारण। और इसी प्रकार से हमने देखा था कि शौनक आदि ऋषि, उनकी भी तृप्ति नहीं हो रही थी, राजा परीक्षित, इनकी भी तृप्ति नहीं हो रही थी भगवान की कथा अमृत को सुनते हुए। भगवान की कथा इसलिए जो है वो अमृत के समान मानी जाती है, जो हमें
इस भौतिक संसार से दूर आध्यात्मिक संसार में लेकर जा सकती है, इसलिए वो सही अमृत है। उसके बारे में अर्जुन और अधिक अभिलाषा कर रहे हैं, तो अर्जुन के माध्यम से वो अमृत की बूंदें हमें भी मिल रही है। देखिए, हमें हमें अर्जुन के प्रति कितना कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्हें वो अमृत मिला, गीता अमृत जिसे हम लोग कहते हैं। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, की गाय सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। गीता को भी अमृत कहा गया है संपूर्ण। तो सारे उपनिषद गाय के समान तुलना की जाती है। भगवान कृष्ण जो है वो गोपालक है, और जो बछड़ा है वो अर्जुन है। बछड़ा गाय का दूध पीता है, लेकिन बाद में दूसरा दूध जो है वो दूसरों के लिए चला जाता है। उसी प्रकार से अर्जुन के माध्यम से हमें भी ये अमृत जो है वो प्राप्त हुआ है। अर्जुन लेकिन शृणुवतो नास्ति में अमृतम, मैं बिल्कुल तृप्त नहीं हूँ, मुझे और सुनाइए, और विस्तार से सुनाइए, अशेषेण सुनाइए, मुझे बिल्कुल पूर्ण रूप से सुनना है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में है अंत। हाँ अर्जुन, बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। भगवान मानो अपनी प्रसन्नता जता रहे, क्योंकि अर्जुन ने भगवान के बारे में जानकारी रखने की इच्छा प्रकट की है। ऐसा जीव जो कई जन्मों से भटका हुआ है, जब भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है और भगवान के बारे में प्रश्न पूछना चाहता है, तो भगवान बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह क्या बात है, जीव आ गया आखिर मेरे पास। तो इस प्रकार से मानो भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रश्न सुनकर भगवान खुश हो गया और अपनी प्रसन्नता जताते हैं। हंत 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 मैं, हाँ 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 हाँ। कुरुश्रेष्ठ, कुरुश्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया। कुरुश्रेष्ठ इसलिए कि क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरे मुझे जानने की अभिलाषा है उत्कट, इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। आत्मविभूतः यह दिव्या है, मैं अपनी दिव्य आत्मविभूतियों को ते प्राधान्यतः कथयिष्यामि, मैं केवल मुख्य मुख्य प्रमुख प्रमुख रूप से ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि मैं विस्तरस्य अंतः नास्ति, मेरे जो विभूतियों का विस्तार है उसका अंत ही नहीं है। समंदर जो है वो और छोर नहीं होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी होती है कोई नहीं जान सकता। आकाश का विस्तार कितना होता है कोई नहीं जानता। उस प्रकार से मेरे विस्तारित विभूतियों को कोई जान नहीं सकता। और मैं इतना बता नहीं सकता, क्योंकि हर क्षण इन विभूतियों में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए मैं आपको प्रधान रूप से केवल बताऊंगा, ऐसा भगवान ने कहा। तो ये भगवान उवाच प्रारंभ तो हो गया है, और भगवान ने केवल प्रस्तावना के रूप में कहा कि मैं केवल प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंत विस्तरस्य में, मेरे विभूतियों का विस्तार सीमित नहीं है, असीमित है, इसलिए मैं तुम्हें केवल थोड़ी थोड़ी विभूतियों के बारे में बताऊंगा। और अभी ऐसा करते करते भगवान लगभग 80 विभूतियों को बताए। तो वास्तव में जो अध्याय का शीर्षक है विभूति योग, तो भगवान की अलग अलग विभूतियां ये हमारे अगले सत्र से चालू होने वाली है, यानी कि भगवान एक एक विभूति के बारे में अभी जो है वो बताएंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं कि था कि जो पहले अभी तक हमने देखा वो बिल्कुल महत्व का नहीं था, वो भी बिल्कुल महत्व का है। जिस प्रकार से अर्जुन चतुश्लोकी संपूर्ण गीता उसके बारे में चर्चा की, और भगवान के बारे में अर्जुन ने सन्मति दी कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। और इस प्रकार से अर्जुन अभी ये प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे तृप्ति नहीं हो रही, आप मुझे बताइए। तो ये सब कुछ होने के बाद भगवान अभी जो है वो अर्जुन को उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, और कहें प्रस्तावना में कि जी हाँ मैं आपको बताऊंगा मेरी विभूतियों के बारे में, लेकिन प्रधान प्रधान बताऊंगा। तो अभी जो बताएंगे वो प्रधान ही है। इस प्रकार से भगवान बताएंगे। तो लगभग 80 विभूतियों का हम लोग काउंट रखेंगे। हमारे हर एक जो अगले श्लोक हम लोग लेंगे कि कितनी विभूतियां, एक श्लोक में 4 विभूतियां, कुछ श्लोक में 5 विभूतियां, इस प्रकार से अलग अलग विभूतियां रहेंगी, विभूतियों का काउंट रहेगा। कहाँ कहाँ पर हम लोग भगवान को देख सकते हैं, भगवान की विभूतियां कितनी दिव्य है, और भगवान ने ही स्वयं इनका परिणाम बताया हुआ है। 7वां श्लोक सबने याद कर लेना चाहिए। एताम विभूतिम योगंच मम यो वेत्ति तत्व, तो जो तत्वतः मेरे इन विभूतियों को जानता है, क्या होगा उसका परिणाम? सो विकल्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो अनन्य भक्ति में लग जाएगा। तो यदि हमें भगवान के अनन्य भक्ति में लगना है, तो हमें इन विभूतियों को तत्वतः जानना होगा। और ये विभूतियां क्या है ये भगवान अगले श्लोक से बताएंगे, जिसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।